शुभ संयोग के इस सेगमेंट में हम हस्तरेखा और लक्षण विज्ञान की बात करते हैं और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं आज चेहरे पर बने हुए मस्से की। आपके भाग्य दुर्भाग्य से उस मस्से का क्या संबंध है। यदि नाक के अग्रभाग में कोई मस्सा है तो ऐसे लोग जीवन में सबको कष्ट और दुख पहुंचाते हैं, लेकिन उसी मस्से के साथ यदि उसके आसपास कोई तिल का भी लक्षण है तो ऐसे लोग उदारवादी होते हैं, सरल होते हैं, स्वभाव से बड़े भावुक होते हैं, भावना के वशीभूत होकर के अक्सर अपना नुकसान भी कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि मस्तक के ऊपरी भाग में हो मस्सा या माथे और नाक के जोड़ के आसपास हो तो ऐसे लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं, अपनी बुद्धि विवेक से बहुत कम आयु में बिना शिक्षा के ही धन वैभव संपदा बना लेते हैं। वही मस्सा यदि पुरुष के दाहिने भाग में हो तो कष्ट का सूचक होता है, लेकिन पुरुष के बाएं भाग में यदि मस्सा है तो लाभकारी है, स्त्री के माध्यम से उसको लाभ होगा। वहीं किसी स्त्री के यदि दाहिने भाग में मस्सा है तो ऐसी स्त्रियां भी भाग्यशाली होती हैं और कम मेहनत से जिंदगी में सब कुछ पा जाती है। वही किसी स्त्री के नासिका के बाईं तरफ मस्सा है तो ऐसी स्त्रियां जीवन में बहुत दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है और बड़े बनाए काम इनके बिगड़ जाते हैं। वहीं पति की तरफ से भी कष्टदायक जीवन रहता है, कोई सुख नहीं रहता। महामंत्र। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। छठा दिन माँ कात्यायनी का विशेष दिन है। महर्षि कात्यायन ने माँ जगदम्बा को कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए विशेष साधना की और उनके आशीर्वाद से माँ कात्यायनी की साधना से समस्त इंद्रियां नियंत्रण में आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साधना मार्ग के लिए माँ कात्यायनी की उपासना बहुत है। उसके साथ ही मान्यता है यदि कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, मन के अनुरूप वर नहीं मिल रहा है, तो माँ की कृपा से मन के अनुरूप वर की प्राप्ति हो जाती है। विवाह के लिए माँ कात्यायनी देवी के पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, आज के दिन संकल्प करके माँ कात्यायनी देवी का स्मरण कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और देवी दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति के सामने फूल माला समर्पित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, पायस का खीर का भोग लगाइए, तांबूल पान चढ़ाइए, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए, माँ कात्यायनी का स्मरण कीजिए और अपना गोत्र नाम बोलिए, प्रार्थना कीजिए और इस मंत्र का प्रतिदिन 11 माला 5 माला आपको 40 दिन या 108 दिन तक जाप करना है। ओम कात्यायनी महामाये महायोग्यन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोग्यन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र के प्रयोग से और निरंतर जब पूर्णता हो तो अनुष्ठान भी कीजिए, देखिएगा निश्चय ही आपको मन के अनुरूप वर की प्राप्ति होगी। वही यदि लड़के हैं और उनको अनुरूप पत्नी की प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो आज माँ कात्यायनी स्वरूप दुर्गा जी के ही स्वरूप का स्मरण आपको करना है और इस गुप्त नवरात्रि के छठे दिन से ही एक दूसरे महामंत्र का जाप करना है और 1 माला या 11 माला या 5 माला 108 दिन तक निरंतर जाप करना है, तो आपको सुलक्षणा सुंदर और सौभाग्यशाली पत्नी की प्राप्ति होगी, विवाह अच्छा होगा। ये महामंत्र नोट कीजिएगा। ओम पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां।